निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो तो घूम रही है, लेकिन देखने की जरूरत है, जरा समझने की। निरंजन माला घट में फिरती दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिरती दिन रात। निरंजन माला ऊपर आवे नीचे जावे, सांस सांस चली जात। ऊपर आवे नीचे, ऊपर आवे नीचे जावे, सांस सांस चली जात। ऊपर आवे आठ पार और दिन राती, आठ पैर और पल भी नहीं वारु खात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिरती दिन रात। निरंजन सोहंग मंत्र जप नित प्राणी, बिन जीवा बिन दांत। सोहंग मंत्र सोहंग मंत्र जप नित प्राणी, बिन जीवा बिन दांत। सोहंग मंत्र संसारी नर समझे कोई ना, संसारी संसारी नर समझे कोई ना। बिरथा जन्म में गवात। निरंजन माला घट में फिरे दिन सोहंग हंसा हंसा सोहंग बार बार उल्टात। सोहंग हंसा हंसा
सोयंग हंसा हंसा सोहंग बार बार उल्टात सोयंग हंसा हंसा सोहंग पूरे सतगुर वेद बतावे पूरे सतगुर वेद बतावे नेचे मन कोठरात निरंजन माला घट में फिरे दिन मिलके बोलो रंजन माला जो योगी जन ध्यान लगावे उठ सुबह पर बात जो योगी जन ध्यान टिकावे जो योगी जन ध्यान टिकावे उठ सुबह पर बात जो योगी जन ध्यान टिकावे ब्रह्मानंद मुकस पद पावे ब्रह्मानंद बोना नदन में गुआते निरंजन माला घट में फिरे दिन रात निरंजन माला निरंजन माला घट में फिरे दिन रात निरंजन माला निरंजन एक ज्योति निरंजन अलख निरंजन ये सब निरंजन है। निरंजन का अर्थ होता है कि उसको काल नहीं खाता क्योंकि मां काल होता है उसको काल नहीं खाता पूछ के आता है और वो जिसको काल नहीं खाता वो हमारे अंदर कौन है आत्मा उसको काल नहीं खाता। इतनी बात हमने समझनी है क्योंकि निरंजन के अर्थ बहुत हैं। अंजन माया का नाम है और निर शब्द का नाम है। अंजन माया को कहते हैं और निर एक शब्द का नाम है जिसको हम निराकार भी कहते हैं, निरोल भी कह देते हैं उसको। वो निरोल है आत्मा, उसमें कोई रौला नहीं। उसको कहते हैं वो तो जो हमारे सांस चलते हैं ना उनके साथ वो घूमती है, जैसे धागे में मणिये होते हैं और सारे घूमते हैं। वो हमारे सांसों के सांस रूपी धागे के साथ वो घूमती है। वो मणिये जिसको हम नाम कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम शब्द कहते हैं, जिसको हम धुन कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं। वो आनंद जो परम आनंद वो घूमता है। लेकिन उसको हमने कैसे लेना है, मैं आपको थोड़ा तरीका बता दूं, शायद आप सारे जानते होंगे। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो शायद उसका आनंद नहीं लेते,
सारे खाते हैं, कुछ तो खाते हैं। आप रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, मिठाई खाते हैं। आप सारे बताइए, क्या आप आनंद से खाते हैं? आप कोई बताओ कि आप आनंद से खाते हैं? और आनंद किसे कहते हैं? आनंद उसे कहते हैं कि जो खा रहे हैं ना, उससे स्वयं कुछ नहीं सूझे। जो खा रहे हैं ना, उसका जो रस है, उससे स्वयं कुछ सूझे नहीं, उसको आनंद बोलते हैं। अब किसी भी नाम की आप रटना रटते हैं, हमारे तो प्रचल के सतनाम रविदास महाराज जी का, और बहुत बहुत बार जपते हैं, लेकिन एक बार भी छोड़ दिया जाए सतनाम तो काफ़ी है। एक बार भी नहीं छोड़ते। एक बार छोड़ के देखो जरा आनंद से। लेकिन आनंद एक ही बार छोड़ने से नहीं आता है। इस पर कितना समय लगता है, पता नहीं कितना लग जाए। पल लग जाए, घंटे लग जाए, वर्ष लग जाए, क्या पता कितना लग जाए। आनंद से कभी हम कोई जाप करते ही नहीं है। जो नाम जपने वाले व्यक्ति बैठे होंगे, नाम जपने वाला कोई व्यक्ति आनंद से जपता ही नहीं है। क्योंकि नाम जपने का मतलब होता आनंद, और वो आनंद जो है ना, परम डिग्री हमारे जो अंदर है वहां पहुंचा देता है, जिसको परम आनंद कहते हैं। तो सब आनंदों से परे, उससे आगे कोई आनंद नहीं। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। कोई भी चीज खाते हैं तो हमारे पीछे जैसे कोई लगा हुआ है। कोई हमारे पास समय नहीं है रोटी खाने का, कपड़ा पहनने का, नहाने का, सोने का, उठने का, घूमने का, रुकने का, किसी से बात करने का समय नहीं है। इसलिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। महात्मा आनंद में क्यों रहते हैं? और वही आत्मा महात्मा आनंद में रहते हैं जो आनंद से जपते हैं, दूसरे नहीं रहते। क्योंकि माला घुमानी नहीं पड़ती, घूम रही है। अर्थ है वो करना नहीं पड़ता, जप नहीं करना पड़ता, आनंद में लेना पड़ता है। वो ऐसा ज्ञान इंद्रिय का विषय हम कह सकते हैं। ऐसा आनंद है वो, उसको हम आनंद से लेंगे तो वो ही हमारी घड़ी है परमात्मा के करीब होने की। ये एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं बताता हूँ आपको। कोई महात्मा बता रहे हैं, मैं किसी को खंडन नहीं करना चाहता हूँ क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं जो मुझे हुआ, जो मैं जो समझ रहा हूँ वो ऐसा है। और सबकी समय तो एक होती नहीं, अलग अलग होती है। समय तो अलग अलग होती है, लेकिन स्टेज एक ही होती है। कि एक बार छोड़ दिए काफ़ी है, बार बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सांस चल रहे हैं ना, कोई लेने की जरूरत है क्या? सांस तो चल रहे हैं, कभी लेने पड़ते हैं क्या सांस? कई बार हम कह जाते हैं अरे सांस ले लें दे, ये बातें हो जाती है। अरे सांस तो ले लें दे, अभी तो करके हटे हैं, अभी तो खा के हटे हैं, अरे सांस तो ले लें दे। लेकिन ये कहानी बनी हुई है, सांस लेने की जरूरत नहीं है, सांस तो आप ही आते हैं। इसलिए क्या वो घूम रही है निरंजन माला घट में फिरा दिन रात। सांस सांस चली जात, वो क्या है? सांस सांस चली जात, वो आनंद है। वो एक ऐसा रस है जो रस सारे बंद हो जाते हैं। कोई रस छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप वो आनंद में उस जपिए, आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन आनंद में जपिए। जब आनंद आएगा आप पे छूट जाएंगे। और आप छोड़ेंगे, आनंद नहीं आया तो छूटेगा ही नहीं।
छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी शिक्षाएं हैं महात्माओं की, क्रोध छोड़ो, काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो, वगैरह छोड़ो, वगैरह छोड़ो, वगैरह छोड़ो, माँ छोड़ो, शराब छोड़ो, चोरी छोड़ो, जारी बदमाशी छोड़ो। हमारा है, जरूरी है, कहना चाहिए, लेकिन वहाँ ये चीज़ें जाती नहीं है, छूटती नहीं है, बल्कि और बढ़ जाती हैं। चीज़ को छोड़ेंगे, मन का स्वभाव है, क्योंकि ये जब तक मन है, ये यहाँ तक मन है, छोड़ेंगे उसी को ही पकड़ेगा। ये उल्टा है, क्योंकि बांदर का रूप है इसका, उसी को पकड़ेगा। जो छोड़ेंगे ना उसी के पीछे लगेगा, उसी को पकड़ेगा, उसी को चाहेगा, यही लेना है। अगर हम कह दें कि मैंने छोड़ना ही नहीं, फिर छोड़ देगा, उसकी तरफ जाइए, जिससे छूटेगा, आनंद से छूटेगा। वो परम आनंद हमारे अंदर है। और जो शब्द है, जो आप गा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसी में करिए, आनंद वादा है। हम तो इधर जा रहे हैं, सुमन में बैठे हैं, इतना वादा हो जाए, इतना घाटा हो गया, बच्चे की शादी है, हो ही नहीं, इतना कर लूँगा जाप। ये हीरे कुएं में फेंक रहे हो, निकलने नहीं, क्योंकि सांस तो चले जा रहे हैं ना। तो एकदम तो इनकी डिग्री है, इन्हें जाना है शरीर छोड़ के, कुछ समय के लिए आत्मा आई है और कुछ करने के लिए आई है, चली जाएगी। जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके काम क्या आएंगे, है ना आत्मा? शरीर के काम तो आ जाएंगे, और फिर आखिर में ये सुहा हो जाएगा जल के, या मिट्टी हो जाएगा, तेरे क्या काम आएगा आत्मा? इसलिए वाणी को हम समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। आप बड़ी मेहनत करते हैं, कारोबार छोड़ के आए हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़ के आए हैं, और शायद घाटा भी हो जाए, लेकिन नहीं होगा। अगर आनंद में होंगे ना तो घाटा नहीं होगा, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना हो जाएगा, कुछ भी आप कर रहे हैं। लेकिन आनंद से बगैर आप गए तो आपका घाटा ही घाटा होगा, पूंजी भी खत्म हो जाएगी। आनंद में करिए, सत्संग सुनिए, सेवा करिए, कुछ भी करिए, आनंद में आकर के, आनंद रस में आकर के करिए। ध्यान देना, मैं उस आनंद की बात कर रहा हूँ जो परमानंद का जिक्र मतलब होता है परमात्मा, आनंद का जिक्र होता है आत्मा। तो परमानंद का मतलब होता है परमानंद, परमात्मा के पास पहुंचना स्वयं पूर्ण रूप से। इसलिए कहते हैं स्वयं मंत्र जपनित पुरानी। मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सांसों को कहते हैं, ओयंग और स्वयं सांसों को बोलते हैं। ये तो आप ही जाप भी हो रहा है, स्वयं मंत्र जपनित पुरानी, बिन जीबा बिन जा जबान बंद करिए, वो फिर भी चल रहे हैं, जपने की जरूरत नहीं है। वो मंत्र तो आप ही जाप हो रहा है, लेकिन आनंदमय नहीं हो रहा, चल रहा हो तो। लेकिन संसारी नर समझे नाई। संसारी का मतलब होता है जो संशय में है, जो शोक में है। शाम को मैंने एक शब्द बोला था, यहाँ बैठे थे, आज जिसके अंदर संशय है, जिसके अंदर शोक है, क्या वो व्यक्ति आनंद ले सकता है? तो किसी के अंदर से कम होया है क्या कभी शोक? होया है क्या? संशय शोक। संसारी नर समझे नाई, बिरथा जन्म गुआत।
जिसके अंदर संशय है वो नहीं समझ सकता। वृथा जन्म ग्वांत। फिर बड़े गजब की बात कही, बार बार वही बात कही उसकी जो स्वयं प्रकाशी है। सोएंग अंसा, अंसा सोएंग, बार बार उल्टा हाथ, क्यों वही है तू, जिसको तू कह रहा वही है, जिसको तू बोल रहा वही है, जिसको तू रटना चाहता वही है, वही है तू, तू वही है। सोएंग अंसा, अंसा सोएंग, बार बार, जैसे हम बार बार एक बात को कहें, बार बार यही है, यही है, यही है, बार बार यही है। सोएंगे अंसा, अंसा सोएंगे, बार बार उल्टा। सोएंगे का मतलब यहाँ बदल गया, स्वयं, हम स्वयं भी कह सकते हैं। स्वयं कहेंगे तो इसके अर्थ उल्टे हो जाएंगे, क्यों समझेंगे नहीं, कह देंगे अहंकार करता है। और एक तो है कि सतगुरु पूरा बता रहा है, पूरा सतगुरु है वो बतावेगा इस वेद ने। और एक ये है कि सतगुरु कह रहा है ये पूरा वेद है, समझ गए ना। एक कहते हैं कि पूरा सतगुरु बता सकता है इस बात को, एक तो ये अर्थ हो गया। और एक ये हो गया सतगुरु कहते हैं ये पूरा वेद है तेरा अंदर जाने का। ये हम उसको पकड़ते हैं जो बाहरी मुख है कि कोई सतगुरु पूरा होगा तो बताएगा, नहीं। सतगुरु कहता है, जो सतगुरु शब्द जिसका नाम है वो कहता है यो वेद पूरा है, पूरा सतगुरु वेद बतावे। और दो अर्थ निकल जाते हैं, समझ गए। पूरा सतगुरु यानी ये वेद पूरा है, सतगुरु कहता है। समझ में आएगी। और सिंगल बोलेंगे ना इसका अर्थ उल्ट जाएगा, और हम उल्टे हुए हैं उसी ने पकड़ेंगे। ये संशय है एक बड़ा जबरदस्त, इसको समझ लेना। ये कहानी ये है कि सतगुरु कहता है ये वेद पूरा है, अंसा स्वयं, स्वयं कह देंगे ठीक है, अंसा स्वयं है, स्वयं शब्द, लेकिन लिखने वाले ने या पढ़ने वाले ने स्वयं लिख दिया। अंसा स्वयं, क्योंकि हंस है ना, ये हंस और परमहंस निजगर ताड़ी लाई है वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी है, परमहंस विरागी निजगर ताड़ी लाई है। ये परमहंस है कि तू हंस है, स्वयं हंसा, अंसा स्वयं, बार बार कहूं, बार बार उल्टात, पूरा सतगुरु वेद बतावे। नेचे मन कर ले, नेचे मन ठहरात, समझ गए। निरंजन माला गट में फिरा दिन रात। फिर कहते हैं प्रभात, प्रभात सवेरे को भी कहते हैं, लेकिन प्रभात तो आधी रात को भी कहते हैं, दिन के 12 बजे को भी प्रभात कहते हैं, क्योंकि जब यह समझ में आएगी वही प्रभात है। योगी का मतलब होता है इसके साथ जुड़ने वाला, सो योगी जन भेद बतावे। तो इसलिए हमें इस बात को समझना है कि हम स्वयं प्रकाशी हैं, हम स्वयं का जाप करें। और एक भाई था वो मुझे कहने लगा जी आप स्वयं ना जपया करो और स्वयं जपया करो। मैं कहा स्वयं का क्या अर्थ होता है, स्वयं का क्या अर्थ होता है। कहने लगा अर्थ का तो मुझे पता नहीं, पर कहते हैं कि स्वयं जपया करो। मैं कहा तू तो बता। अग्नि मुझे ये नहीं पता, स्वयं जपया करो। स्वयं, स्वयं नहीं होता, स्वयं है। रविदास जी का शब्द जो है ना वो स्वयं है। स्वयं जपया करो, सतनाम स्वयं। स्वयं का मतलब होता है खुद। तो इसलिए ये वाणी जो है ना संतों की, वो समझ में जब आती है जब हम किसी संत के पास बैठ करके, रूहानी जिसके पास सफ़र है, जिसके पास आत्मा का ज्ञान है,
आत्मा के बारे में बता देता है, आत्मा के बारे में समझाता है, और उससे हमारा तजर्बा हो सकता है और हमें ज्ञान हो सकता है। ज्ञान का मतलब होता है सारे नॉलेज। ज्ञान का मतलब होता है सारे नॉलेज। अगर नॉलेज हो गया तो ज्ञान, नहीं तो अज्ञानी। इस चीज़ का नॉलेज हो गया ना, पता लग गया, तो ज्ञान है, नहीं तो फिर ज्ञानड़ी भी, कबीर ने ज्ञानड़ी भी कह दी। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान सुई ज्ञान। जैसे घोड़ा तोप का चलता करे मदान, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी। यानी अगर हमारे वो बात समझ में नहीं आई तो ज्ञानड़ी, और समझ में आएगी तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है आत्मा की शुद्धि। हम जीव भी कह सकते हैं, जीव की शुद्धि आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, ब्रह्म आत्मा भी कह सकते हैं। जीव है शुद्ध, और जब शुद्धिकरण हो गया तो आत्मा, और शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा का नाम है ब्रह्म, और शुद्ध ब्रह्म का नाम है पर ब्रह्म, जिसको हम परम अंश बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। वाणी कोई भी भाई गाए और कोई भी सुने, अच्छी बात है, लेकिन जो गाए उसके लिए पहले, जो सुने उसके लिए बाद में। और फिर एक मंजिल हो रहेगी, ध्यान देना मेरी बात पर। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियाँ और पुराण, किसी में त्रिवेणी शब्द का जिक्र नहीं। त्रिवेणी या त्रिकुटी शब्द का जिक्र नहीं है। आप ये बताइए कि आप त्रिकुटी किसको मानेंगे, त्रिवेणी? ये हमें समझना है। किसी महात्मा ने शब्द के माध्यम से कह दिया, लेकिन हमारी समझ क्या है? बच्चे के सामने सवाल लिख दिया कटमा अक्षर, वो किसकी समझ है? बच्चे की या टीचर की? बच्चे की होगी, ऐसे समझता है। रट्टा लगा रहे का ज्ञान भी है। ये कटमा अक्षर है हमारे सामने, तो हम कटमा अक्षरों को, अगर हमारा तजर्बा है तो हम समझ लेंगे, नहीं तजर्बा तो रट्टा है। इसलिए रट्टा ना लाएं। आप जो कह रहे हैं ना उसको समझिए। इसको मैं त्रिवेणी लेता हूँ, ध्यान देना। एक तो जो व्यक्ति सुन सकता है ना, सुन सकता है पूरी तरह आनंद से, एक तो ये, और एक फिर पूरी तरह वो व्यक्ति आनंद से उसको समझता है, दो, और फिर तीसरी वो जो प्राणी उसको करता है, तीन। इसको मैं त्रिवेणी कहता हूँ। इनो तीनों धारा में सारा संसार बह रहा है। कह भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, फिर नहीं हो रहा। इसमें सब बह जा रहे हैं। इसको, इसके अंदर नहाइए, यानी इसको कंट्रोल करिए, इसके अंदर समझ पैदा करिए। ये तीनों धारा रुकिए, पहले सुनिए। जिसके अंदर सुनने की क्षमता है, एक नंबर, कि सुने। मेरा अपना तजर्बा है, जब से मैं शुरू होया मैंने सुना, कहने की कोशिश नहीं करी। मेरी जिंदगी में जो आया, सुनने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरी रुचि सुनने की है, लेकिन क्या करूँ, फिर कहना पड़ता है। शब्द गान की तो है ही नहीं, अवस्था है नहीं मेरी, फिर मुझे कहना पड़ जाता है कि सुनना, और फिर उसको सुने को समझना अच्छी तरह, और फिर समझे हुए को फिर करना। तीन। अगर तीन चीज श्रोता के पास है तो अपनी मंजिल के करीब है, नहीं तो नहीं, दूर जा रहा। बल्कि कहने वाले को भी पहले सुनना चाहिए, और सुनने वाले को भी पहले सुनना चाहिए, और आनंद में, सुनते सुनते आनंद आना चाहिए उसको, आनंद में, और फिर समझते समझते आनंद आना चाहिए। महाराज जी थे ना मौजूद, जब हम काफ़ी बच्चे थे, बैठते थे महाराज जी के पास, वो हमें वाणी बताते थे,
एक या दो साखी बताते थे शब्द की और कहते थे चलो जाओ काम कर लेना 11 बजे तक। फिर सारा दिन काम करना, शाम को आना, फिर कहते थे याद हुई, समझी? अगर समझ ली तो आगे बताते थे, नहीं तो नहीं बताते थे। कल समझ के आना, फिर बताऊंगा। लेकिन उन मत बच्चा मत कितने ने समझा, ये मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसे उन्होंने ये बात ना बड़े दिन में मेरे समझ में आई, ये कि भाई ये क्यों नहीं बताते, बताते रहना चाहिए। एक बार तो आई भाई बता देना चाहिए, फिर नहीं कोई ना कोई तो बात होगी कि कल याद करके 15 दिन बीत जाने, फिर कहना वो गाना वो बताए थे। किसी की याद होना, किसी की ना होना, ऐसा। इसलिए आप पहले सुनिए और फिर उसको समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, इसका मंजिल क्या है, इसका रुख क्या है, ये किस लिए है। जब पूरी तरह समझ में आ जाए फिर करना। ये तो आप हर वक्त कोर्स करते हैं अपने घर में, दफ्तर में, करते नहीं क्या? हर वक्त कोर्स करते हैं ना, सारे करते हो ना कि ये काम पहले समझ लो, ऐसे करना, हाँ, फिर उसको समझ के करना और फिर उसका क्या करना, रोटी खानी है कि नहीं? रोज का काम है कि नहीं? दिन में पता नहीं कितनी बार का काम है। समझो, फिर उसको सुनो, फिर सुन लो बात, न्यूर न्यू करना, हाँ समझ में आएगी, हाँ समझ में आएगी, ये भी कर लो। हर वक्त का काम है, ये तो नवी बात नहीं है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले सीख रहे हो, लेकिन दिशा ही बदलनी है। बोले यार अबदा यही हुआ, वो दिशा बदल दी उसकी, बुल्ले शाह की। वो मक्के जानदा रहा लेकिन उन्हें दिशा नहीं बदली। खुदा मिल गया ना, हाँ मक्का गया तो खुदा मिल गया, हाँ वो भी राजो जैसा, हाँ मिल गया। मंदिर में चले गए, राम मिल गया अयोध्या में। गुरुद्वारे में चले गए, हाँ वाहगुरु मिल गया, हाँ ठीक है मिल गया। सारे जाते हैं, मिल गया, मिला किसी ने भी नहीं। ऐसे बूले के साथ होया, मिल गया, हाँ मिल गया। फिर किसी ने कह दिया, जब ध्यान उसका टिक गया, ध्यान टिका कर देखा कुछ भी नहीं, ध्यान टिका कर देखा है कि ध्यान ही तो हो गया। बुल्ले का बड़ा जिक्र करते हैं ध्यान का, और ध्यान टिकाया कोई टिकता ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। नहीं हुए ये तो, मैं तो कहता खुदा मिल गया, मैं तो कुछ दिखता ही नहीं। फिर एक महात्मा थे हिंदू, उससे चला गया, ए बाबा कोई खुदा के मिलने का रास्ता बताओ ना। कहने लगा खुदा के मिलने का रास्ता ऐसे पूछेगा, और गुरु के पास जा। कहने लगा गुरु हमारी जाति में, हमारे मध्य में है नहीं। कहने लगे फिर मिलिया नहीं करता, जा जाली मक्का। ऐसे ही कह दिया, गुरु से बगैर यह नहीं मिलता खुदा। गुरु तुम्हारे धर्म मानते नहीं, फिर नहीं मानते तो ना मानो, खुदा नहीं मिलता। चोट तो लगी, क्यों, ज्ञान तो था उसको, लेकिन अज्ञानता थी। चोट लगी, सो गया, चोट लगी सो गया, वो दर्द में करांदा रहा, ये मेरे साथ क्या होया। ना गुरु मिले ना खुदा मिले, मक्के में मिला नहीं, गुरु ना मैं धारण करूं ना खुदा मिले, ऐसे कर्क में सो गया। आप कभी सोए हो क्या? और सारी कर्का में तो सोते हो, परमात्मा की कर्क में सोए हो गए कभी? भारतीय कर्क उसके नाम की, वो कर्क में सोया और कर्क में ही वो सुपन अवस्था में पहुंच गया। कहने लगा सवेरे मिलेगा गुरु, और नाम भी बता दिया और गांव भी और दिशा भी। सवेरे भूला उठा, न्यारा ही खेड़ा था, बैल गाड़ी जोड़ी पहुंच गया।
गांव में पहुंचे अपने गुरुजी के, और रुक के मार रहा कि मेरे गुरुजी कहाँ मिलेंगे। बावली गांव पहुंच गया और गुरुजी का नाम था नैत शाह। कहने लगे भाई साहब नैत शाह गुरु कहाँ मिलेंगे। कहने लगा अच्छा भला लगता है, पागल है क्या, पैसे वाला है, बैलगाड़ी है, वो झूपड़ी में बैठा हुआ है बूढ़ा। किसी ने कह दिया अरे भाई तुम राह पूछ रहे बता दो, ऐसे क्यों करते हो। कई प्रकार के लोग होते हैं। वो ना वो झूपड़ी वो उधर उस रहता है, उधर चला जा। उधर गया, दूर निकाले जूते, भावना बड़ी सी, बहुत ही अच्छा भाव था, आनंदमय था कि बस गुरु मिल जाए बस हो गया काम। आप भी तो कहते होगे ना गुरु मिल जाए हो गया काम। हो गया क्या, सारे आए गुरु मिल जाए काम हो जाएगा। हो गया क्या, क्योंकि आनंदमय नहीं आए ना, कुछ और लेके आए हैं। आनंद में आओ तो हो जाएगा। दूर जूते निकाले, हाथ जोड़े बहुत ही, और उनके घरवाली थी, उतनी उम्र उसकी थी 90 के करीब, पलकें बेचारी धोली और शरीर काम नहीं करता, कुछ कर रही थी। माता जी मेरे गुरुजी कहाँ हैं, माता जी मेरे गुरुजी कहाँ हैं। अब काफ़ी देर में नाड़ घूमी। अरे भाई तू कौन है। कहने लगे यही तो पूछने आया हूँ मैं कौन हूँ, यही तो पूछने आया हूँ मैं कौन हूँ। गुरुजी कहाँ हैं, उधर है। वो बाग में प्योज पाड़ रहे थे, कहते घंटिया की। उधर गए तो गुरुजी मुझे खुदा के मिलने का रास्ता बताइए। क्या किसी ने कहा मेरे तो तारे में परमात्मा का रास्ता बताइए, सच्ची बताना सारे। किसी ने पूछा क्या है, बोलो किसी ने पूछा हो तो नहीं ना पूछा, तो फिर बताइए फिर मैं क्या करूं। अब बिना पूछे ही आ गया बताना, फिर ये भी समझ लो। गुरुजी मुझे खुदा के मिलने का रास्ता बताइए। कहते हैं इतिहास में लिखा हुआ है आधा घंटा हो गया बोलते बोलते, जब पूरा खूब हो गया ना, अंदर से रोने लग गया, आंसू पड़ने लगी। और कहने लगे अरे बता तो रहा हूं, देखो तरीका, अरे बता तो रहा हूं भाई, क्योंकि प्यो तो पढ़ रहा था, वो बता रहा था ना। आप भी तो रोटी पकाती होंगी, वही करती हैं लेकिन दिशा दूसरी है। हम जो करते हैं वही करते हैं। नाम तेरा आरती भजन मुरारे, कि सबको तेरा आरती है। मैं और न्यारी आरती कौन सी तारूं, सब तेरी आरती तो है, सब कुछ तेरा नाम ही तेरा आरती है तेरी, और मैं कैसे आरती तारूं। वो ही कर रहा था तो सब कुछ मैं। अरे बता तो रहा हूं गुरुजी, ऐसे बताने वाले तो मुझे बहुत मिले कि खुदा मिल गया लेकिन मिला नहीं। मुझे बताइए खोल के। कहने लगे इधर पाट के इधर लाना, ये प्योद पाट दी इधर, इतना बड़ा घंटा हो जाएगा, और प्योद खड़ी रहेगी ना इतना कराएगा। अब इसको कैसे लें। दुनिया में जो मन लगा हुआ है दुनिया से हटा दो, हो जाएगा। लेकिन मन तो हटता ही नहीं। छोटा सा बच्चा फिर नहीं हटता, बच्चा पोते वाला हो गया फिर नहीं हटता। हटता है क्या। तो फिर रोटी खाओ तो प्रभु के गुण गाओ, फिर चक्राम क्यों पड़ रहे हो। जब बेटा जवान हो जाए, शादी हो गई फिर तो छोड़ दो। बेटी जवान हो गई, शादी हो गई, अब तो छोड़ दो। बेटी भी छोड़ दे, अपने माँ बापों ने हम खाई उनका खून चूस रही है। कि शादी हो गई बाप पीछा छोड़ दे, क्योंकि बाप भी नहीं छोड़ता ना, वो सोचा मना पाल रखा, ये भी सारे बदले लूंगा, ये भी डमना है, ये भी कर मेरा, ये भी कर मेरा।
एक बैठा हो रहा है बूढ़ा, मेरे पता बतेरे पीछे लिए, इब नौकरी कर तो मेरे ते सारे, तू खा कर मरेगा क्या, तेने पैसा की लोड़ ही नहीं है। लेकिन नहीं, फिर भी चाहिए, तो कैसे काम बनेगा। जो ड्यूटी आपकी बच्चे पालने की ड्यूटी मान लिया है, असल तो है नहीं। मैं नहीं कहता किसी के बच्चे की जिम्मेवारी है, झूठ है सब। अगर किसी का बच्चा 2 महीने का है और उसकी माता मर जाए, या तो फिर परमात्मा बेईमान है या फिर तुमने कानून तोड़ा। अगर परमात्मा ने कानून बनाया है तो छोटे से बच्चे ने छुड़वाया का है, वो माँ क्यों बुला ली। अगर कानून है परमात्मा का, ये आपने बनाया है कानून, फिर आप ही कानून तोड़ कर क्यों जा रहे हैं। इसको पाल के जाइए ना, क्यों मराई बे। तो किसने बनाया, ना तो इंसान ने कानून बनाया, ना परमात्मा ने बनाया, उन्हें बड़े धक्के थे। ऐसा है, ये छोड़िए। और महात्मा बुद्ध, सारे ऋषि मुनि महात्मा की मैं बात करता हूँ, मैं ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने इतनी तवज्जो इस पर दी है ना, बच्चे पर नहीं दी। शायद मेरे बच्चे के दिल में यही है कि हम पैसे वाले इसलिए नहीं हुए, बाप भक्ति करता रहा, हम घूमते रहे। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अवस्था वाले जो लोग होंगे वो भी गरीब भी होंगे, ईब भी। मैं तो करोड़पति हूँ, ईब वो सड़कपति हैं। बोलो, ये भी होगा ना बच्चे के दिल में, ये भी है ना कि हमारा बाप तो भक्ति करता रहा, हम आवारा घूमते रहे, ये मैं क्या करूं। मैं तो 12 साल का हल बाने लग गया था बाप की हाजिरी में। तुम तो इतने बड़े हो गए, ये मैं क्यों करूं। मैं तो वही रीत चलाऊंगा जो मेरे बाप ने चलाई। 12 साल के मैंने हल बाया, बड़े भैया ने नहीं बाया, और 12 साल का लग गया था काम करने। बच्चे भी पड़ गए, शादी भी हो गई, लेकिन मैं चिपटिया नहीं, छोड़ता रहा। जो काम हो गया छोड़ दिया, काम हो गया छोड़ दिया, दोबारा देखा नहीं। मुझे कोई नरक में भेजेगा तो भेज दियो, कौन है वो। तो इसलिए हम यहाँ बंधे हुए हैं, अपना धर्म, अपना ही कर्म, अपना ही जाल। मकड़ी के जितने पैर ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादा वही फंसती है। मैंने बताया था ना, 2 पैर हैं, जैसे शादी होगी तो फिर कहाँ होगी, और जब बच्चा हो गया तो कितने पैर होगे। इतने पैर जिसमें होंगे जिसके, वो तो उड़ देगा ना, है कि नहीं। 15 साल के बाद बच्चे की जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो बराबर का हो गया है। मेरे बाप का आया करते थे, बोलो, और मैंने 12 साल में छोड़ दिया था। छोड़ दे, मैं करूँगा जो करूँगा। और आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसे किया, जो पालन इंसान नहीं करता, आप पे होता है। अगर किसी का माता पिता मर जाए, बच्चे नहीं पढ़ते क्या, बोलो किसके नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। जिम्मेवारी कहाँ गई फिर उसकी, कोई जिम्मेवारी नहीं है। तुम अपने आप ही फंस रहे हो, अपने गले में फंदा आप ही गाल रहे हो। जब शादी हो गई फिर तो काट दो, बच्चा की शादी होगी फिर तो काट दो। फिर भी नहीं काटोगे, तुम्हारे को कोई काट ही नहीं सकता, कोई पीर गुरु, मैं गारंटी लेता हूँ। जो काट दे, शायद मैं घने दिन जीऊँगा, मरना था तो मरे जाना इस बीमारी में। अब नहीं मैं मरदा, बहुत दिन जीऊँगा, और घना के पोते देखूंगा, पड़पोते भी देखूंगा, बोला क्या हो जाएगा। वही लाएंगे आग तुम्हारी चिता को, जलाओ इसने जलाओ, तीसरे दिन 13वीं कर देंगे। इतने दिन कौन बैठा है, पहले 17 दिन बैठते थे, कौन बैठा 17 दिन, इतना काम धंधा। बोलो, तुम्हारे लिए 17 दिन में नहीं बैठेंगे, 2 दिन में कर देंगे रफा दफा। तो इसलिए मतलब जो है ना, जहाँ हम जा रहे हैं ना, ये हमारा सफ़र नहीं है, हमारा सफ़र दूसरा है। हम करने आए हैं, केवल अपने परमात्मा से मिलने आए हैं। बाल बच्चे तो हमारी मौज है, पैदा कर दिए, मौज है हमारी, आनंद में कर दिए, आनंद में पालो। आनंद में कर तो दिए, लेकिन आनंद में पढ़ते नहीं है। पैदा तो हो गए आनंद में, आनंद में होते हैं ना पैदा।
लेकिन पढ़ते नहीं आनंद में। और जब बड़े हो जाना फिर आनंद और डबल से डबल खोया गया। तो इसलिए हम वाणी को समझें और अपने आप को जगाएं। सत्संग का तब लाभ है, अपने आप को जगाएं। हर वाणी का मतलब है अपने आप को जगाएं, अपने आप को समझें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को कहें जो कहें, दूसरे को ना कहें, ना गुरु को कहें ना शिष्य को कहें, अपने आप को कहें। गुरु को ना कहें कृपा कर दे ताकि मेरी धुन लग जाए, नहीं लगेगी, गारंटी देता हूं ना। धुन तुम्हारी अपने आप से लगेगी, गुरु के कहने से नहीं लगेगी। शायद तो होगा पर्चा लगिए कि गुरु पूरा चाहिए। मैं दुनिया में कहता हूं कि गुरु पूरा है ही नहीं, गुरु पूरा होता ही नहीं, और गुरु अधूरा भी नहीं होता। पूर्ण यही होता है। अगर समझ में आएगी बात, पूर्ण यही है, क्योंकि सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही प्रकार की। कर्मा के अनुसार पर्दे पड़े हुए हैं एक ही प्रकार की आत्मा सबके अंदर। मनुष्यों में तो बराबर ही है ना, चलो पशुओं में कम है, सबके अंदर एक ही आत्मा है। और वो जो मनुष्य में आती है वो ज्ञान आत्मा होती है, उसको ज्ञान होता है इतना तो, मानस चोले का। अगर वो नहीं समझना चाहती तो फिर कोई उसके लिए रास्ता नहीं है, फिर तो 1,84,000 है, फिर वो पशु पुरंदे फिर उधर। इसको समझिए, सोयम अनसा, अनसा सोयम, बार बार यही है। इसको समझिए और आनंद में लइए, अहंकार में नहीं, आनंद में। अरे भाई तू किसको ढूंढ रहा है, तू ही तो है। चुपके से कहिए, किसी को कहेगा तो बाहर निकल जाएगी बात। मेरी बात को अंदर लेना। एक जने तो बोलना पड़ेगा ना, मैं काफी बोल पड़े हूं, तुम मत बोलना है कि मैं ही हूं। तुम्हारे अंदर तो यही निकलेगी, तू ही है। उधर क्यों आकर्षण ऊपर है ना इसका, परा बसंती मदा मैखरी, उसको इकट्ठे करो। वो जो ऊर्जा बाहर गई है ना उसको इकट्ठे करो। सुमरना, सुमरण करना, समरना, इकट्ठे करना। इकट्ठे करके फिर क्या करोगे, ये इकट्ठा करके फिर क्या करोगे, यह करना। जब ध्यान इकट्ठा हो गया तो फिर समझ में आ जाएगी क्या करना। बस जब समझ में आई तो यही करना है। उठ सुबह प्रभात, जो जोगी जन ध्यान टिकावे, उठ सुबह प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। आत्मा के मिलन की एको गल है और सब गलड़ियां। परमात्मा के मिलने का एको तरीका है, दूसरा तरीका है नहीं। कि किसी महात्मा से पूछिए कि परमात्मा कहाँ है, और वो बताएगा। अगर महात्मा होगा तो सीधे कह देगा तेरे अंदर। अब अंदर जाने का जरिया पूछिए कि कैसे जाऊं, बस ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा पूछने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें कह देना अंदर। तो हम भली बात ही जानते हैं अंदर क्या जाता है और बाहर क्या जाता है। हम भली बात ही जानते हैं, क्योंकि हमने करना कुछ नहीं पड़ता, हम पहले ही कर रहे हैं। जो कह रहे हैं ना संत महात्मा, पूछना नहीं पड़ता, हम पहले ही कर रहे हैं, जन्म से करते हैं। सब जो वो बताएंगे वो तो कर ही रहे हैं। बस वो पहले हमें लक्ष्य चाहिए कि लक्ष्य क्या है। बस लक्ष्य हमारे अंदर परमात्मा है। एक महात्मा से उधर हम चले गए तो शायद तो भाई बैठा होगा इधर, तो हम ऐसे कह रहे थे, ये बात तो बहुत बड़ी है ना कि इंसान के अंदर परमात्मा है ही नहीं। इंसान में परमात्मा हो तो इतने झूठ पाखंड क्यों करे, बात भी सच्ची है। इतने तूफान क्यों बोलता है जिसके अंदर परमात्मा है हो, तो परमात्मा इंसान में नहीं है, और कहीं है। वो आएगा इसको ठीक कर देगा। मैंने कहा महात्मा जी और कहाँ हैं आप बताइए। कहने लगा जी रहा तुम्बा,
मैं कहा तुम भी तो बगैर नहीं बता सकता क्या? मैं कहा तुम भी तो बगैर नहीं बता सकता क्या परमात्मा कहाँ है, अगर तुम्हें पता हो तो। मैं कहा दे दे भाई तुम देखा बता भाई। उन्हें शब्द गा दिया। मैं कहा भाई परमात्मा बता दिया, अगर आप पे खोज लो। ऐसे महात्मा मिलते हैं, नुका आप पे खोज लो, फिर तेरे शब्द गान की क्या जरूरत थी? मैंने कहा जा तेरे अंदर है, खोज लेंदे, मिलता ठीक है, नहीं तो बाहर बाज लेंदे। ऐसे ऐसे लोग हैं। और वो महात्मा अपने आप को कह रहा था, और ऐसा पाखंड उस महात्मा ने रचा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये कहनी बहुत ज़रूरी है। हम बेख तो बना लेते हैं, लेकिन करते क्या हैं? ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं? बस हमारी ये यहाँ से कहानी उलट जाती है। हम जो कह रहे हैं ना, उसका ध्यान नहीं रखते, समाज में भी और आध्यात्मिक में भी। सत्संग समाप्ति हो गई, बार बार ये क्षमा करना। मैं क्या मैंने तेरे को सजा दूंगा क्या? मैं चले गए। अब हो गया फिर पाखंड शुरू। मैं क्या भाई हम तो भंडारा रात को खा लेते हैं, सवेरे नहीं ठहरते चले जाते हैं। अगले सवेरे भंडारा होगा, लोग आवेंगे, रिश्तेदार आवेंगे, फिर भोग लावेंगे, फिर भंडारा खुलेगा। मैं कहा ये रात का क्या हो रहा था? या हम जो रात मंड रहे थे सारे, वो क्या हो रहा था? वो तो नू आए गए, अपना मनोरंजन हो गया। मैं कहा तेरे लिए मनोरंजन था? हाँ कहाँ, उन्होंने मुझे एक भी नहीं बैठा। मैं कहा ये कहानी क्या है? उन्होंने छोटे से आले में एक फोटो दे रखी गुरु नानक की, और बगैर फ्रेम की। नुका इसका भोग लावेंगे और जी भंडारा खोलेंगे। मैं कहा मूर्ति का? हाँ कहाँ, थारी तो एक रोटी भी नहीं खानी थी रात, मन देख के खाई थी। और मैं वो बाद में है ना, तो मैं कहा भाई हम तो चलें, हम तो भंडारा रात खा लिया, तेरा सुपल हो और रात की रोटी सुपल हो और ना हो भाई। हाँ वो तो बात है ही ना। ऐसा पाखंड उस महात्मा ने, वो लागे सेवा देन, जो भी दे रहे थे मुझे नहीं पता अगले हो। मैं कहा मेरे लिए जहर है ये, और मैं तो रोटी है जहर है, वो कई दिन में लिकड़ेगी। मैं तेरा पानी भी नहीं पीऊँगा मना भरे बेरा तो तू ऐसा पाखंड रचेगा। दो उसके बेटे इसकी उम्र के, और वो दोनों पढ़े लिखे अच्छे, कोई नौकरी पेशा नहीं, तो इतना भंडारा कर रहा है, इन बालकन लुवा देने कड़ी, और 3-4 कड़ाही चढ़ा रखे। मैंने उनके दौरे खड़े हो गया। मैं ये सारे इतने कड़ाही बनाओगे? हाँ कहाँ? मैं कहीं बालकन लुवा देना, नलायक। ये बालक फिर बेचारे हाँ लाग गए होंगे, फिर हो सकता है भंडारे ने ला दिए। तो सिर्फ चंद पैसा के लिए। मैं कहा एक पैसे ले धक्के तो दे दिए, जे मत काट कर मैं तो उनके मूर्ति से ना उड़ी दरिया। मैं कहा हम तो ये गए भाई, भाई रह के पीछे इनकी रिश्तेदारी थी, इन तो निभानी थी, मेरी कौन सा रिश्तेदारी थी? यूँ बताओ फिर थप्पड़ थुप्पड़ मारे और नाचे कूदे, ये भी बता देगा, ये बता देगा सच्चाई सारी। और मैंने ऐसी बातें कही उनसे, पर उनका एक नहीं लागी एक। मैं कहा मैंने 2-4 बार बुला लो, या तो तेरा पाखंड सारा पैर दूंगा मैं। अजय रहते मैंने इसका बेरा लगता ना, रहते पैर दंदा मैंने वेरा था, तब यू पंगा करोगे। तो ऐसा पाखंड नहीं करना चाहिए किसी महात्मा के द्वारा। हमने करना ही नहीं चाहिए पाखंड। तो अगर पाखंड करना तो इस गली में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मुर्दियां की गली है। ये जिंदा की गली नहीं है, ये मुर्दियां की गली है, और मुर्दे बोलते नहीं है। अगर इसमें आओ तो मुर्दे बन के आओ, जिंदे बन के मत आओ। हाँ मुर्दे आओगे बन के तो जिंदे हो जाओगे, क्योंकि मुर्दे तो हैं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान मुर्दे। और यहाँ तक कह दिया गुरबाणी ने तो मरे पशु,
बिना ज्ञान के मरे पशु ढोर जो मर जाते हैं ना, बिना ज्ञान के मुर्दे हैं, वो भी पशु, मांस नहीं कहा, पशु कहा। बिना ज्ञान मरे पशु ढोर, जिसको ज्ञान नहीं उसका कोई जीवन नहीं। ज्ञान ही जीवन है, और ज्ञान भी हो जो हमारी अज्ञानता मेट दे। सुख का ज्ञान नहीं, शब्द सीख लिए, साकी सीख ली, बोलना सीख लिया, ये ज्ञान नहीं ना। जो हमारे अंदर आनंद पैदा कर दे, वो रस पैदा कर दे, जिससे हम बिछड़े हुए हैं, वो वाणी बोलिए, वो शब्द बोलिए, वो सेवा करिए, वो दर्शन करिए, वही सुमन करिए जो आपको आनंद दे दे, रस दे दे। इसलिए रविदास महाराज जी कहते हैं कि आप बेख बनाइए और झोली डालिए, मांगन लग जाइए। कपड़े रंग लिए, क्यों रखते हैं हम? मैं इस गांव में रहता हूँ, मुझे कोई महात्मा नहीं कहता, और मुझे आवश्यकता भी नहीं, कि मैं यही मान रखता हूँ। मुझे कोई महात्मा नहीं कहता। वो किसी के सुनी सुनाई कहते हैं महात्मा, हाँ महात्मा है, किसी को दिखता नहीं ना, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं कि मैं कुछ बदलूं। यही है मेरा शुरू से बेस। तो जो हम पहन रहे हैं ना, जो हम कपड़े पहनते हैं वही पहनिए, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। और इसलिए रविदास महाराज जी कहते हैं कि जोड़ी सिमवा ले, चाहे भगमा रंगा ले, भस्म रमा ले, तू चाहे कुछ कर ले, चाहे पड़वा ले कान, गुरु भी नहीं मिलता ही निज नाम। ये काना का क्या कसूर है, ये कान पड़वा ले हैं, ये धर्म थोड़ा है। काना का काम है सुनना, और इनका रोल है नहीं। कपड़े का काम है तन ढकना, रोल नहीं है फिर कपड़े का। अगर हम परमात्मा के नाम पे या किसी कसाई के नाम पे कपड़े पहनते हैं, ये पाखंड है। वही पहनिए, जो आपके पास है वही पहनिए, लेकिन बदलने की जरूरत नहीं है। शरीर को बदलने की जरूरत नहीं है, घर को बदलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ केवल हमें अपनी आदतें बदलनी है, जो पड़ी हुई हैं वह बदलनी है बस। और वो कपड़े तो नहीं बदलती, ना खाने तो बदलती हैं, वो ज्ञान से बदलेंगी। और वो ज्ञान जो हमारे अंदर आनंद पैदा करे, क्योंकि मन भी आनंद से बिछड़ा हुआ है। ये भी ब्रह्म का अंश है ना, ये भी अपने रूप से बिछड़ा हुआ है। और आत्मा तो अखंड है, उसका तो कहना है क्या उसको। हाँ, और मैला है तो हमारा मन है, या हमारी सूरत मैली है। जैसे किसी के आदमी की आंखें खराब है, वो देख नहीं सकता तो करेगा क्या? तो हमारा सूरत जो है ना वो खराब है। सूरत को आप पवित्र बनाइए, और सूरत को आप कायम करिए, और मन को समझाइए कि आप जरा इधर ना चल, इधर चल। और मन हमारा है, हमारे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जिसकी चीज़ है ना वो ज़्यादा जानता है, दूसरा उसको कम जानता है। मन हमारा है, हम जानते हैं, महाराज जी थोड़ा जानते हैं। कहीं पर वाणी में लिखा हुआ है, मन बेचे सतगुरु के पास, उस सेवक के कार्य रास। मन नहीं बेचना, ये तो समझाने की तरीका बस। गुरबाणी में लिख दिया, मन बेचे सतगुरु के पास, कि सतगुरु को बेच दे मन, तेरे सारे कार्य रास। बेचना नहीं है, इसे सतगुरु शब्द के साथ जोड़ना है, बस सत्य के साथ जोड़ना है। सब झूठ है उसके साथ जुड़ा हुआ है। बुल्ले शाह की थोड़े वचन बीच में धुरे रह गए थे। बुल्ले शाह को कहा ना कि इधर पुट के इधर लाना, बुल्ला उधर ही बैठ गया, ऐसे लिखा हुआ है। उधर ही बैठ गया, उठा नहीं। हथियार करके घर वाले आए ढूंढते, और वो बैलगाड़ी ले गए, बुल्ला नहीं उठा। और क्या हुआ आगे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बैठ गया, उठा नहीं। ऐसे किसी ने कहा नहीं था तो बैठ जा। तो हम बैठते नहीं है ना, हम टिकते नहीं है, भागते रहते हैं। कहाँ टिकते हैं बताइए? इसलिए भेष ना बदलिए, कोई पाखंड ना करिए। कोई धूपबाती करता है, कोई हवन करता है। रविदास के नाम पर तो इधर एक आया था, यूपी था एक
पाखंडी, उन्हें फैला दिया सारे को, वो हमन करवा दिया सारे। रविदास सारी जिंदगी हमन के खिलाफ, गंगा के खिलाफ, माला के खिलाफ, जाप के खिलाफ, मूर्तियां के खिलाफ उन्होंने जेलें काटी, छाती पाड़ी, पता नहीं क्या क्या कराया। अरे इन पाखंडियों ने क्या कर दिया? नाम रविदास का, लूट का पैसा वो गलका मर गया, गिलो ले गया करने लायक, लोगों ने दे गया पैसा इकट्ठा करके सारे हरियाणा में। यूपी का आर्य समाजी था, और ये बुरे वाले भी पाखंड लै गए करने हरियाणा में भी, जड़े रविदास का आश्रम अमन करें, रुपये ले लें। ओम भूल बुआए सुआए, सुआए कुछ होता ही नहीं, घी सुआए हुए। और देखो इनकी बातें, ये मंत्र वेद के बोलते हैं, नाम रविदास का, गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। इन अपने मंत्र पर इन भरोसा भी को नहीं, फेरे करेंगे ना, गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, इन्हें रविदास के मंत्र पे भी यकीन नहीं है। शुक्र है नहीं बोलते तो गंदे तो नहीं होंगे शब्द, नहीं तो शब्द भी गंदे कर देंगे, क्योंकि रविदास की तो एक कहानी नहीं है ना। रविदास का अगर नाम लोगे तो ये गलत है। हाँ, और किसी नाम पर कर लो तो नहीं करना चाहिए। वाणी से हमारा लाभ होगा, पूजा पाठ से नहीं होगा, वो तो बाहर मुख है। वाणी समझिए, पढ़िए, फिर समझिए और फिर करिए क्या करना है। इसलिए रविदास महाराज जी कहते हैं कि भाई गंगा नाले तो यमुना नाले, चाहे नाले चारों धाम, या कहीं नाले, नाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर का मैल तो उतर जाएगा बस, और हो सकता है एक और चढ़ जाए। एक मैल उतरा, एक चढ़ गया, बल्कि दो चढ़ गए। एक तो जाति का चढ़ गया, मैं वो ऊंची जाति का, और एक ये चढ़ गया, मैं गंगा में नहा खाया। गंगा नहाती तुमड़ी अंदर वासन कोर, एक पाँव लथा नहात्या, दो पाँव चढ़ गए, और एक पाप उतरा, दो चढ़ गए। ये तो रविदास महाराज जी ने दिखा भी दिया कि गंगा कहाँ रहती है। आज भी लोग गंगा में नहाते हैं क्योंकि शर्म आती नहीं। रविदास को तो नाम लेते हैं, शर्म तो आती नहीं इनको। गंगा में नहाते हैं, और तो पानी भी कहीं कहीं तो लोग ये काउड़ भी ला के ले आने, इतने गिर गए, और नाम रविदास का। तो इसलिए हमें समझना है, पाखंड नहीं करना। अगर आनंद लेना तो आप वाणी के माध्यम से अंदर जाइए, क्योंकि अंदर खेल सारा आपके पास है। सारा खेल गुरु के पास एक तरीका है, वो कोई भी जो तरीका बता दे अंदर का, और कोई बाहर का तरीका बताता है, मैं उसको गुरु नहीं कहता। सिर्फ शब्द है, आप शब्द पकड़िए और शब्द को पकड़ के अंदर जाइए। अंदर है वो अनहद धुन। और ये बात सुन लो, एक और बात, अगर बाहर आनंद नहीं है तो अंदर की धुन भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आनंद का जिक्र किया। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है, जब कर दे, सुनते सुनाते आनंद नहीं है, तो वो जो आप परम आनंद जिसको बोलते हैं, जिसको अनहद शब्द बोलते हैं लोग, वो प्रकट होगा ही नहीं, टच होगा ही नहीं। इसलिए आनंद जरूरी है, क्योंकि वो महाआनंद है, जिसको हम अनहद शब्द कहते हैं हमारे संत महात्मा। वो ऐसा शब्द है कि जिसके मिलने से हमारा सब कुछ छूट जाता है। ऐसे रविदास महाराज जी कहते हैं, गीता पढ़ ले रामायण, और पढ़ ले वेद कुरान, चाहे कुछ भी पढ़ ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पढ़िए, कुछ नहीं, आनंद में पढ़ के दिखाइए। मेरा ख्याल है कि एक अक्षर भी आनंद से आ गया ना, तो एक अक्षर आगे बोला नहीं जाएगा। कई महात्मा थे ऐसे, एक महात्मा थे, वो यूपी से आए थे। अब मैंने देखा मावटी में एक बार थे हम, ये 85-86 की बात है, और वो टाणे के थे, खेड़ा टाना उधर के। गए हम, उनके चूल्हा छोड़ गए थे, उनकी 80 के करीब उम्र थी, और वो तुम्बे पर गाते थे। एक आँख उनकी खराब थी, और वो शब्द खड़े होकर गाने लग गए, बजाने लगे, और वो आधे घंटे तक ना ऐसे ही करते रहे। ए सतगुरु जी थारी दया, ए सतगुरु जी थारी दया। लोग दुखी हो गए, अरे बाबा और भी कुछ का गागी हो, कहाँ जाएगा।
कितने लोग तो अभी भी दुखी हो रहे होंगे ना, सब तो गांधा नहीं है बाबा, एक एक है क्यों आनंद नहीं ना। तो वो तुम्बा छोड़ के बंद हो गए। कहने लगे बाबा आ गए तो कुछ कह ले, कहने लगे यो पूरा हो लेगा जब तो कहूँगा, यो ही नहीं पूरा होया। हे सतगुरु तेरी दया, दया हो लेगी जी वो तो बोलूँगा कि ये हो ही नहीं लिया, ये है